डाइस को एक बार रोल करा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है ना। है इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, क्लियर कट दिख रहा है। न्यूमरेटर पीए है, डिनोमिनेटर पीबी है, डिनोमिनेटर तो 1 या 1 से छोटा ही है। इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। फिर से बेस थ्योरम, समझना बात को। एक डाइस है, उछाले जा रहे हैं, उछाले जा रहे हैं जब तक 6 नहीं आ जाए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आपका फिर से स्वागत है हमारे साथ 900 सवाल सीरीज में। आज देखिए, जैसे कि इस सीरीज में अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो आज अपने पास जो चैप्टर है दैट इज प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस भी इससे आते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कि कैसे होती है और कैसे इससे हमें फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे एडवांस में भी और अभी पर्टिकुलरली मेंस में। ठीक है, चलिए तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम। क्या कह रहा है? 3 अर्न्स हैं एबीसी, किसी में कुछ रेड ब्लैक, किसी में कुछ रेड ब्लैक, किसी में कुछ रेड ब्लैक, और एक अर्न सिलेक्ट किया है और एक बॉल ड्रॉ कर ली। बॉल ड्रॉ हो चुकी है। पहली चीज, इफ द ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। देखिए ये लैंग्वेज बेटा कौन से थ्योरम की है सर? बेस थ्योरम की है ना। बेस थ्योरम एक लाइन में करना आता है आपको? देखिए बेस थ्योरम एक लाइन में कैसे करते हैं, वो कह रहे हैं अर्न ए से आएगा तो पहले अर्न ए को सिलेक्ट कर लो आप। ठीक है, अर्न ए को हमने सिलेक्ट कर लिया 1/3 से। अर्न ए को 1/3 से सिलेक्ट करा। अर्न ए से कौन सी बॉल निकालनी है बेटे? ब्लैक, है ना। 5/18 सॉरी 12 अपॉन अर्न ए की कहानी लिख दी वापस से। फिर अर्न बी को सिलेक्ट कर लिया। अर्न बी से बेटा जी ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7/12। फिर अर्न सी 6/12। इवेंचुअली आंसर क्या आ गया? 5/18। ये क्या कहानी है एक लाइन की? जिस चीज की प्रोबेबिलिटी मांगी है उसे ऊपर लिख दो और नीचे बाकी चीजों की प्रोबेबिलिटी लिख दो, खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? A bag contains 6 white and 4 black balls. A dice is rolled once and the number of balls equal to the number obtained on the dice are drawn from the bag at random. The probability that all balls are drawn, the balls which are drawn all are white. देखिए डाइस को एक बार रोल करा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है ना। तो अगर 1 आया, 1 आने की प्रोबेबिलिटी इनटू एक व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, फिर 2 आने की प्रोबेबिलिटी, फिर दोनों व्हाइट चाहिए मुझे अब, है ना, ये बात समझिएगा आप। फिर प्लस 1/6 इंटू 6c3 अपॉन 10c3 प्लस 1/6 इंटू 6c4 अपॉन 10c4 प्लस 1/6 इंटू 6c5 अपॉन 10c5 प्लस 1/6 इंटू 6c6 अपॉन 10c6। समझ आई क्या बात भाई? पहले 1 ले आओ, फिर 2 ले आओ, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ठीक है, इस सारी कहानी को आप ऐड कर लीजिएगा, आपका आंसर 1/5 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज ओनली द मैथमेटिकल पार्ट। आपको पता है सिर्फ ये मैथमेटिकल पार्ट स्किप होता है क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है बेटा आपका टाइम वेस्ट करने का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी दैट आर रैंडमली चोजन 1 फंक्शन फ्रॉम द सेट आई। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया मतलब ध्यान से देखो। ठीक है, ABCD टू द सेट 1 2 3 4 5 ABCD और यहां क्या है? 1 2 3 4 5 1 1 चाहिए भाई। ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 1 1 फंक्शन ये रिश्ता सेटिस्फाई कर रहा होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? FA प्लस 2FB इज इक्वल टू FC प्लस FD। ये रिश्ता ये कहलाता है। ठीक है, एक और बंद कर दो। अब पहले तो भाई सारे 1 1 फंक्शन जितने बन सकते हैं वो निकाल लेते हैं। 4 इधर 5 इधर, 5 में से कोई से भी 4 सिलेक्ट करूंगा। लेट्स से ये और ये आ गए इनटू 4 फैक्टोरियल, यानी कि टोटल बेटा जी कितने आ गए? 120। अब इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले मिल जाए तो काम चल जाएगा। ठीक है, देखते हैं। एफ ऑफ ए को अगर मैं 5 दे दूं, है ना, और एफ ऑफ बी को मैं अगर 1 दे दूं, LHS का टोटल कितना हो गया? 7 3 4 4 3। 2 केस यहां से मिले। ठीक है, और देखते हैं और क्या पॉसिबल केस है। अगर मैं इसे 3 दे दूं और इसे 2 दे दूं, फिर से 7 बन गया क्या? वहां से अब 7 बनने की पॉसिबिलिटी है क्या? ये हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 7 यहां से कैसे बन पाता? ओ सॉरी, यहां से 7 बनने के लिए पॉसिबिलिटी क्या थी? 5 2 आता या तो, या 4 3, दोनों यहां यूज हो चुके हैं, यानी कि इससे तो 1 1 नहीं बन पाएगा, तो ये बेकार है। ठीक है, अगली चीज देखते हैं।
अगली क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास, अगर हम इसको 1 दे दें और इसको 3 दे दें, ठीक है, 1 और 3 से कितना बन गया बेटा 7, यानी कि 2 केस और मिल गए, 5 2 और 2 4। और कौन सा केस है जिससे 7 बन सकता है, ठीक है, 5 1 हो गया, राइट, 1 और 3 हो गया। अब क्या बचा, कौन सा केस भाई, इसको अगर आप 3 दो और इसको 2 दे दो, अगर, है ना, ये हमने देखा था कि ये हो सकता है कि नहीं, 3 2 अगर देता हूं तो 3 2 पे केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमें ये और देखना है, ठीक है जी। तो फटाफट से देख लेते हैं हम, 3 2 अगर हमने दे दिया भाई, ये 3 बन गया और ये 7 बन गया, तो वहां से बन सकता है क्या, नहीं बन पाएगा, 5 1 से, 5 2 से भी नहीं बन पाएगा, 1 1 चाहिए, और हमारे पास क्या है बेटा 4 3 से भी नहीं बन पाएगा, तो इससे नहीं बन रहा। अब क्या करें, है ना, और केस सोचते हैं। अब देखिए इसमें सोचना क्या है, सबसे पहले जो एफ और एफ बी की कहानी है, यहां से मैक्सिमम सम कितना हो सकता है, इन दोनों का तो बेटा जी मैक्सिमम सम 9 हो सकता है ना, 9 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। 9 बनेगा यहां कैसे, 5 और 4 से, तो यहां अगर मुझे 9 बनाना है तो या तो 3 + 6 करूंगा, 9 को तोड़ूंगा ना मैं, या 8 और 1, तो 1 और 4, तो दोनों ही केस में नहीं बनना, इसलिए 9 बन नहीं सकता। फिर अगला या 8 के लिए जैसे मैं 5 और 3 कर लूं, 2 ऑड वहां चले गए, ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा 2, और यहां अगर 4 दे दूं और यहां 2 दे दूं, बना ऐसे, ठीक है, इस तरीके से सोचना है। यहां आपने 4 और 2 दे दिया, 8 बन गया, यहां आपने 5 3 दे दिया और 3 5 दे दिया, कितने केसेस आ गए बेटा, फेवरेबल 6, ठीक है, 6/120, आंसर आ गया 1/20, ठीक है, समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या कह रहे हैं, लेट ए एंड बी बी इंडिपेंडेंट इवेंट। अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कहानी होती है, राइट, ठीक है, पी ए दे दिया, पी बी दे दिया, लार्जेस्ट वैल्यू पी फॉर विच पी एग्जैक्टली, इसका आंसर क्या होता है, पी ए यूनियन बी माइनस 2 टाइम्स पी इंटरसेक्शन बी, है ना, इज इक्वल टू दे दिया भाई ने 5/9, तो पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, P + 2P, है ना, ठीक है, ओ सॉरी माइनस, एक बार आएगा बस, ठीक है, P + 2P माइनस 2 × P.2P इज इक्वल टू 5/9, क्योंकि P A यूनियन B क्या होता है, PA + PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2P² माइनस 3P + 5/9 इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज 18P² माइनस 27P + 5 बराबर 0, ठीक लिख रहा हूं क्या, चेक कर लेते हैं, PA + PB माइनस 2 टाइम्स PA इंटरसेक्शन B, बिल्कुल सही, ओ ये 4 था, ओके, तो ये भाई साहब यहाँ पे 4 थे, इसको हम ठीक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ सी लग रही थी, इसको भी हटाओ यहां से, ये 4 है तो ये 36 हो गया, 36 5 जा 180, फैक्टर बन जाएंगे 12 और 15, ठीक है, बना देते हैं फटाफट से, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 36P² माइनस 12P + 15P + 5 बराबर 0, तो 12P - 5 आ जाएगा और 3P - 1 इक्वल टू 0। P की वैल्यू बेटा जी कितनी आ गई, 5/12 एंड 1/3, बड़ी वैल्यू कौन सी है 5/12, तो 5/12 हो जाएगी एक्सेप्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लेट ए एंड बी विद 2 नॉन नल इवेंट्स, नॉन नल इवेंट्स का मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी 0 से ज्यादा है, ठीक है, सच दैट A इज अ सबसेट ऑफ B, बहुत बढ़िया, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट। A इंटरसेक्शन B की बात कर रहे हैं, क्या होता है ये, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, भाई अगर A B का सबसेट है तो P हो गया ना, तो PA अपॉन PB, अब PB जो है वो तो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो जाहिर सी बात है PA इंटरसेक्शन B जो है इससे बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा, क्लियर कट दिख रहा है, न्यूमरेटर PA है, डिनोमिनेटर PB है, डिनोमिनेटर तो 1 या 1 से छोटा ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, A company has 2 plants A and B to manufacture motorcycles, अच्छा मोटरसाइकिल बनेंगे आज, तो 60% आर मैन्युफैक्चर्ड एट A, यानी कि 6/10, इसका मतलब B पे बन रही है 4/10, और क्या कह रहे हैं भाई 80% ऑफ मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड एट A आर रेटेड ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, अच्छा ठीक है भाई 80/100, और
while 90% of the motorcycles manufactured at B are rated of standard quality। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। फिर क्या करें, अब मोटरसाइकिल इज पिक्ड अप रैंडमली फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन इज फाउंड टू बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। ठीक है, देखो डिनोमिनेटर बन गया साथ साथ, है ना। अब प्लांट बी की थी, बस फटाफट से बेटा इसे ऊपर लगा दो, 4/10 इंटू 90/100। तो काम खत्म, ये 10 काटो, ये सब काटो फटाक से। ठीक है, ये 0 0 0 भी काट दो। ठीक है, ये 36/48 प्लस 36 3/7 इंटू कितना है भाई 126। 7 1 7 7 8 18। ठीक है, आंसर क्या आ गया बेटा 54। ये दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न बेस थ्योरम, ये आना चाहिए एक लाइन में लिखना। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा बेटा 54। चलिए नेक्स्ट, इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन्स एबीसी मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 20%, 30%, 50% ऑफ बोल्ट्स। इनके आउटपुट में से इतने 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 रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव आते हैं। अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट इफ द बोल्ट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। फिर से बेस थ्योरम। ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। तो ठीक है भाई 50/100 इंटू 2/100 अपॉन में क्या आएगा जी सी, और फिर बी लिख लेते हैं। बी कितना है भाई 30% इंटू 4/100 प्लस ए लिख लो 20/100 इंटू 3/100। ये तो टट्टा बाय बाय। ठीक है, सब कट गई कहानी। 0 0 0 0। मजा आया हीरो। ठीक है, ऊपर कितना बच गया बेटा 10/10 प्लस 12 प्लस 6। तो 10 कितना है ये 28। तो आंसर क्या आता है इसका 5/40। बात समझ में आ गई। ठीक है, देखो बेस थ्योरम से उन्हें अलग प्यार है ना, घूमता फिरता आ ही जाता है किसी न किसी शिफ्ट में बार बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स सच दैट पी बी गिवन है पता है, पी ए गिवन भी पता है, और पी ए इंटरसेक्शन भी पता है। भाई तो बताओ पी और पी भी आ गई ही नहीं है ना। तो 2/5 इज इक्वल टू 1/9 अपॉन पी ए, है ना। फील आती है इतनी तेज करने की। पी ए कितनी आ गई बेटा 5/18। रख लो बंद करके बक्से में फटाफट। ठीक है, अब क्या है 1/7 इज इक्वल टू 1/9 अपॉन पीबी। ठीक है, तो पीबी कितना आ गया बेटा 7/9 यानी कि 14/18। पीबी आ गया फटाफट से। अब चेक कर लेते हैं स्टेटमेंट। मांगा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी। ए डैश मतलब एक कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी के साथ क्या हुआ बेटा 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ आती है ये, है ना, क्लियर है ये। तो 1 माइनस पी ए कितना है भाई 5/18। ए इंटरसेक्शन भी कितना है 2/18, है ना। इसे लिख लेते हैं 18/18। तो 18 प्लस 2 माइनस 5 15, 15/18 यानी कि 5/6। तो भाई स्टेटमेंट 1 कैसा कह रही है, स्टेटमेंट 1 तो सही लग रही है। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब 1 माइनस पी ए यूनियन बी, है ना। तो लिख दो ए यूनियन बी कितना है 5/18 प्लस 14/18 माइनस 2/18। कितना आ गया ये 19 में से 2 गए 17। ठीक है, तो ये आ गया 1/18। ये भी सही लग रही है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू लग रही हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा जी इसका ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, E1 and E2 B2 events such that conditional probabilities this ये भी वही है सेम टू सेम। भाई P ये क्यों लिख रहा हूं मैं, P क्यों लिखूंगा, मैं तो सीधे इंटरसेक्शन लिखूंगा पर 1/8 अपॉन P E2 इज इक्वल टू कितना आ गया जी हाफ। तो P E2 कितनी आ गई 1/4। ठीक है, इसको रख लो यहां पे। अब थोड़ा सा इसको छोटा कर लो, बड़ा हो गया ये, है ना। इसको है ना। अब यहां से ऐसे ही P E1 निकाल लेंगे। अब 1/8 अपॉन P E1 इज इक्वल टू 3/4। तो P E1 कितना आ गया बेटा हमारे पास 1/6। ठीक है, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, E1 इंटरसेक्शन E2 पता है, E1 पता है, E2 पता है। अब हमें E1 इंटरसेक्शन E2 P1 P2 के बराबर है कि नहीं, मतलब इंडिपेंडेंस चेक करनी है, यानी कि सब अलग अलग निकाल लूंगा उसमें आराम से। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन कराया है, तो ये आप आराम से चेक कर लेंगे। बस ऑप्शंस चेक करने हैं बेटा जी, और कुछ नहीं करना है।
ठीक है, आप ऑप्शन चेक करेंगे आराम से आपका आंसर डी आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, अ फेयर डाइस इज टॉस्ड अंटिल अ 6 इज ऑब्टेन्ड ऑन इट। समझना बात को, एक डाइस है, उछाले जा रहे हैं जब तक 6 नहीं आ जाए, ठीक है, तो आउटकम क्या हो सकते हैं, 6 और 6 नॉट, या तो 6 आ जाए या 6 नहीं आए, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा 1/6, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/6। अब क्या कह रहे हैं, let x be the number of required tosses, then conditional probability x greater than equal to 5 given that x greater than 2, मतलब 2 से ज्यादा तो लगने हैं, यानी कि डिनोमिनेटर क्या लिखा है बेटा, 3 + 4 + 5 + 6, ये नंबर ऑफ टर्म्स लिख रहा हूं मैं, है ना, ठीक है। ऊपर क्या कह रहा है वो, 5 + 6 + 7 प्लस अप टू इंफिनिटी, राइट, है ना। अब ऊपर 5वीं दफे पे जब 6 आया, मतलब पहली 4 में फेलियर हुआ, है ना, ये फेलियर है और ये सक्सेस है, ठीक है। तो अगर हम ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी लिखें तो पहली टर्म क्या है, फेलियर की पावर 4 इंटू सक्सेस, प्लस अगली फेलियर की पावर 5 इंटू सक्सेस एंड सो ऑन, और नीचे क्या है बेटा, फेलियर स्क्वायर डॉट सक्सेस प्लस फेलियर क्यूब डॉट सक्सेस प्लस डॉट डॉट डॉट, राइट। अब इस इनफाइनाइट जीपी की कहानी अगर आप देखो यहां पे ध्यान से, तो हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो f4.s into 1/1 - f, राइट, वेयर f is the probability of failure, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है बेटा जी, f² s into 1/1 - f, टाटा हो गया इनका, तो इनका भी टाटा हो गया, बचा क्या बेटा, f²। समझ आई क्या बात, 25/36। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सस्ता सवाल, लेकिन जब हम कई बार इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाने बैठ जाते हैं तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है अगला सवाल, लेट 2 fair 6-faced dice A and B be thrown simultaneously, even is the event that dice A shows 4। ठीक है भाई, A पे 4 आने दो, 1/6 हो गई प्रोबेबिलिटी, है ना। ये क्या है, P इवन, क्योंकि बेटा जो आपका E2 डाइस B है उससे तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। फिर E2 is the event that dice B shows up to, ठीक है भाई, डाइस B ने 2 दिखा दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब क्या कह रहा है, E3 is the event that the sum of numbers on both dice is odd। अब देखो टोटल आउटकम 2 डाइस में आते हैं 36, 6 into 6। अब देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, आधे ऑड आधे इवन सम में, है ना। फील आई इस चीज के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बेटा कितनी हो गई, 1/2, राइट। अब क्या कह रहे हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। E1 and E2 आर इंडिपेंडेंट, चेक कर लेते हैं भाई। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, P1 इंटरसेक्शन P2 इज इक्वल टू P1 डॉट P2। अब E1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि उस पे 2 आ जाए, कहां है, E1 इज द इवेंट दैट डाइस shows up 4 and E2 is the event that dice shows up 2, ठीक है, यानी कि 1/36 एक ही केस है, इज इक्वल टू 1/6 into 1/6, राइट, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। E1 E2 E3 आर इंडिपेंडेंट। अब देखिए E1 E2 E3 आर इंडिपेंडेंट, 3 इवेंट्स का इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या होता है कि पहले तो वो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, और ओवरऑल भी इंडिपेंडेंट हो। तो हम पहले C और D को चेक कर लेते हैं, अगर C और D सही आ गया तो ये गलत हो जाएगा, है ना। E1 एंड E3 आर इंडिपेंडेंट, ठीक है भाई। E1 क्या कह रहा था 4, E3 कह रहा था सम इक्वल्स टू ऑड, ठीक है। तो 4 और सम ऑड में कितने कॉमन आने वाले हैं, 3, है ना, 4 1 4 3 4 5, तो 3/36 किसकी प्रोबेबिलिटी हुई, E1 इंटरसेक्शन E3 की, राइट। तो अगर हम हाफ और 1/6 को मल्टीप्लाई करें बेटा जी तो क्या आता है, जल्दी बताओ, 3/36, ये भी इंडिपेंडेंट ये भी इंडिपेंडेंट, और इसी तरीके से E2 और E3 भी इंडिपेंडेंट आ जाएगा, तो आंसर क्या हो गया बेटा जी, बी। बात समझ आ गई क्या, इसे हम चेक भी कर लेते हैं, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 तो 0 आएगा, 4 आ जाए और 2 आ जाए और सम ऑड हो जाए, ये तो पता नहीं कौन सी मजाक की बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लेट द सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स बी 24। अच्छा, A + B = 24 पॉजिटिव है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज नॉट लेस देन, is not less than मतलब greater than equal to 3/4 times greatest possible value of the product, ठीक है। AMGM आता है, थोड़ा सा लगा लेते हैं, A + B/2 is greater than equal to √AB, 24/2 12, इसका मतलब बेटा AB
का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 144 आ गया, लेस देन इक्वल टू, यानी मैक्स वैल्यू हो गई बेटा 144, रख दो 3/4 इंटू 144 कितना आ गया 108। तो अब मुझे ऐसे दो नंबर जिनका सम 24 है, दोनों पॉजिटिव है, उनका प्रोडक्ट 108 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, डरते थोड़ी हैं। पहला पॉसिबल केस, यहां ए लिख लेता हूं या बी लिख लेता हूं, और यहां ए बी लिख लेता हूं। 123 भाई 23 आएगा, हाँ या ना, सही कह रहा हूं क्या? इस तरीके से केस बनाएंगे। लास्ट केस क्या आएगा बेटा 23 1, और यहां पे वापस से 23। अगले चले हम 2 3 4 5 19 और 6। मजा आया। 6 इंटू 18, जैसे ही 6 इंटू 18 आया तब कहानी बराबर हुई 108 पे। और आप ये बात मानते हो ये 1 2 3 4 कितने हैं 5, और नीचे वाले 5 भी ऐसे ही सिमेट्रिक वाले कटेंगे, बाकी 13 हमारे मतलब क्या आ गए क्या, राइट? तो ऊपर कितने आ गए बेटा 13, और नीचे कितने आ गए 23, क्योंकि 1 से लेकर 23 केसेस हो गए, 5 ऊपर से गए 5 नीचे से गए, बचे कितने 13। तो मांगा क्या है n माइनस m विच इज 10। समझ में आ गई क्या बात क्लैरिटी के साथ? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, 2 इंटीजर्स x and y आर चोजन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट दिस। भाई ये देख लेना 0 भी है, टोटल नंबर कितने हो गए 11, ठीक है, टोटल नंबर्स इक्वल टू 11। अब क्या कह रहे हैं, दो नंबर चाहिए विद रिप्लेसमेंट, तो डिनोमिनेटर तो आ गया सीधा सीधा 121। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मॉड x माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5? तो या तो x माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाए, ठीक है जी, या फिर x माइनस y लेस देन इक्वल टू -5 हो जाए। ऐसे ही सॉल्व करते हैं। मॉड x ग्रेटर देन ए का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन ए और लेस देन माइनस ए, ठीक है। तो इसके केस देख लेते हैं। यहां से क्या आया, जब x 5 हो रहा होगा y क्या हो जाएगा 0, ठीक है। जब x 6 हो रहा होगा तो y के पास क्या पॉसिबल केस है 0 और 1। जब x 7 हो रहा होगा तो y के पास क्या पॉसिबल केस है 0 1 2। जब x 8 हो रहा होगा तो 0 1 2 एंड 3 आएगा, राइट। और जब x 9 हो रहा होगा तो 0 1 2 3 एंड 4 आएगा, ठीक है। और जब x 10 हो रहा होगा तो y के पास क्या केस आएंगे 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं x के केसेस गिन रहा हूं और ऐसे ही अगर मैं y के केसेस गिनूंगा तो सेम टू सेम डबल कर देना चाहिए क्या मुझे? बात समझ में आ रही है क्या क्लैरिटी के साथ? ठीक है, जल्दी से जोड़ो। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से सम कितना हो गया भाई 21 हुआ क्या, ठीक है। 21 हुआ और 21 का हमने डबल कर दिया तो 42 है। ऑप्शन ही मैच नहीं हुआ है तो देखो मानव की छोटी सी गलती, क्वेश्चन ये था, ठीक है। कोई बात नहीं, हो जाती है छोटी छोटी गलतियां किसी से भी, इसीलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये वाला केस उड़ जाएगा। यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4 और यहां से 5 वैल्यूज हमें मिल जाएंगे, क्योंकि हमें ग्रेटर वाला केस चाहिए ना, तो ये एक वैल्यूज उड़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास 15 केसेस बेटा यहां से आए, 15 इंटू 2 करके हो जाएगा बेटा जी अपना 30। समझ आ गई बात? अलट पलट हो जाएंगे ना एक्स और वाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ पैक ऑफ कार्ड्स हैज वन कार्ड मिसिंग। एक कार्ड गायब है, ठीक है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडमली एंड आर फाउंड टू बी स्पेड्स। 2 कार्ड निकाले और दोनों स्पेड है। प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग कार्ड इज नॉट अ स्पेड, ठीक है। तो अब देखो 51 है, इनमें से या तो मिसिंग स्पेड है या मिसिंग नॉट स्पेड है, मतलब स्पेड मिस हो गया या स्पेड मिस नहीं हुआ। तो स्पेड मिस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई भाई 1/4 है ना, 13/52 13 होते हैं। और स्पेड मिस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 3/4। और अगर स्पेड मिस नहीं हुआ तो दोनों कार्ड स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी 13c2/51c2। सही बात है क्या? अगर स्पेड मिस हो गया है अगर तो 12c2/51c2 प्लस 3/4 इंटू सेम टू सेम 13c2/51c2। क्लैरिटी है क्या इस बेस थ्योरम में? इसमें बेटा सारा चक्कर यहां होता है, यहां हम कई बार गलती कर जाते हैं, ठीक है। जल्दीबाजी में हम ये हाफ ले लेते हैं, ये नहीं करना है अपने को, ठीक है जी। कितना बच गया आपके पास 3 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन बेटा जी 3 इंटू 13 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 12 इंटू 11। अरे वाह मजा आ गया, 12 12 12 भी कट गए,
39/39 प्लस 11 39/50। ठीक है क्या बात समझ आई? देखो बेस थ्योरम के क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना होता है बस, है ना। कितना इजी क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट, अ फेयर डाइस इज थ्रोन अंटिल नंबर 2 अपीयर्स, देन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 अपीयर्स इन इवन नंबर ऑफ थ्रोज। देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया। 2 यानी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/6, फेलियर की कितनी भाई 5/6, तो फेलियर सक्सेस प्लस फेलियर क्यूब सक्सेस इसी तरीके से चलेगी, तो फेलियर सक्सेस अपॉन 1 माइनस फेलियर का स्क्वायर। सही लिख रहे हैं क्या अपन? फेलियर सक्सेस कितना हुआ बेटा 5/6 इंटू 1/6 और नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस 5/6 का स्क्वायर, आया ना। तो ऊपर बना बेटा 5/36 और नीचे 36 माइनस 25 बेटा कितना हुआ 11। आंसर क्या आ गया बेटा जी आपका 5/11। देखो आया है जेईई मेन 2024 में ही, ऐसा नहीं है कि सवाल रिपीट नहीं होते, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं जेईई मेन में, इसीलिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं इस सेशन में। ठीक है, बढ़िया से अच्छे से पढ़ते रहिएगा, जेईई मेंस में आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, बस कंसंट्रेशन अपना बनाए रखिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।